जरूर आपकी नजर में असदुद्दीन ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट हो, अतिवादी हो, लेकिन जनता से पूछिए, जो जनता चुनाव जिताती है, सरकार बनाती है, सत्ता में लाती भी है और सत्ता में से उखाड़ फेंकती भी है। बिहार के बाद बीएमसी चुनाव में, जी हां, महाराष्ट्र के अंदर ओवैसी ने इतिहास रच दिया है। हालत पतली न केवल महायुति वालों की है, बल्कि जो महाविकास अघाड़ी है उनकी भी हालत खराब है। कि जिसे एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे, अतिवादी कह रहे थे, जिससे दूरी बना रहे थे, जिसे बीजेपी की बी टीम कह रहे थे, उसने धुआं उड़ाकर रख दिया है। बिहार, जहां पर आप सोचिए महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट जाता है, जहां पर एनडीए की प्रचंड आंधी होती है, वहां पर अपना जलवा बरकरार रखते हुए 5 सीटें जीती थी और अब बीएमसी चुनाव में इतिहास रच दिया। 75, जी हां 75 सीटें, बहुत बड़ा घटनाक्रम घटा है बीएमसी चुनाव के अंदर। यह सबसे बड़ा घटनाक्रम इसलिए भी है क्योंकि जब बिहार का चुनाव हुआ, बिहार चुनाव के वक्त भी और उसके नतीजे के वक्त भी मैंने कहा था कि अब भी संभलने की जरूरत है। आपको देखना होगा आप लड़ किसके खिलाफ रहे हैं, क्या आप बीजेपी के खिलाफ हैं या अपनों के खिलाफ, तब भी ये तय नहीं कर पाए। और देखिए वही इनकी फजीयत हो रही है। विपक्ष की ये सबसे बड़ी हार मानूंगा और ओवैसी की सबसे बड़ी जीत आज आपको दिखाने जा रहा हूं। कैसे बीएमसी चुनाव में ना इनकी चली ना उनकी, ओवैसी का जलवा कायम रहा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एक बार फिर से ओवैसी ने साबित कर दिया, और ये अब फिर सुन लीजिए कान खोलकर। असम का चुनाव लड़े न लड़े वो, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव, असम के चुनाव और उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए यह सीधा सीधा सबक विपक्ष के लिए है। विपक्ष अब भी समझ रहा है, ये देख ले उसे बीजेपी के खिलाफ लड़ना है या अपनों के खिलाफ, कि क्या तुम तो आगे नहीं निकल जाओगे। ये ओवैसी कौन, ओवैसी की पार्टी हैदराबाद की पार्टी, छोटी सी पार्टी, कौन पूछता है। ये मत करिए। अगर ये करोगे तो सत्ता में आना तो दूर, तुम अपनी पार्टी भी बचा नहीं पाओगे। हालत क्या पड़ी है, 75 पार ओवैसी की पार्टी। एनडीटीवी इंडिया की खबर, मुंबई, नांदेड़ समेत कई मुस्लिम बाहुल्य इलाके में एआईएमआईएम ने दिखाया जलवा। 75 सीटें हवा में उड़ा दिया, सुपड़ा साफ। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ, कह दीजिए कल जाकर, कहिए, खुलकर कहिए, ओवैसी बी टीम बी टीम बी टीम करते रहिए। क्योंकि आप तो याद दिलाएंगे ना, एक जगह बीजेपी और एआईएमआईएम के नेताओं ने हाथ मिला लिया था। हाथ तो एक सीट पर मिलाया था कांग्रेस और बीजेपी ने भी, उसकी भी खबर आई थी, उसे कैसे भूल जाएंगे। यह स्पष्ट होता है कि आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते ही नहीं है। ये क्लियर है आपका मैसेज कि बीजेपी ये जानती है कि कौन कौन सी पार्टियां हैं, कितनी कितनी मजबूत हैं, और ये आपस में एक साथ गठबंधन करेंगी या नहीं करेंगी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानते हैं। बीजेपी जिस पार्टी को लंबे समय से उनके बड़े बड़े नेता अलगाववादी पार्टी कहते रहे, सत्ता की चाह में उसी की गोद में बैठकर सरकार बनाई थी। मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर की, मैं बात कर रहा हूं महबूबा मुफ्ती की। लेकिन आप इतने एक जैसी विचारधारा होने के बावजूद भी, लमसम एक जैसी विचारधारा, फिर भी आप अतिवादी कहते हैं। खबर देख लीजिए, इसमें पता लगा है दोपहर 2 बजे तक रुझानों में बताया गया, तब तो एआईएमआईएम 67 सीटों पर आगे थी। इस बात का संकेत है कि राज्य के मुस्लिम बाहुल्य, दलित बाहुल्य शहरी इलाकों में पार्टी की पकड़ बढ़ी है। यह प्रदर्शन कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के लिए चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि उनके परंपरागत वोट बैंक में एआईएमआईएम ने सेंध मारी लगा दी है। बड़ी खबर है इस वक्त की, हालत खराब हो गई। कहां का क्या क्या हुआ है जरा मैं आपको बताता हूं। इसमें जो दावा अभी तक है कि 29 नगर निगमों के चुनावों में न सिर्फ राज्य की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय सियासी संतुलन में भी है हलचल पैदा कर दी। बीएमसी में एआईएमआईएम ने 2 सीटें जीती हैं। अभी रुक जाइए, नांदेड़ में पार्टी 14 सीटों पर आगे है। चुनाव में सबसे चौंकाने वाला प्रदर्शन असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम कर रहा है। सबको चौंका कर रख दिया, किसी को भरोसा नहीं था। उन्हें लगा कितना वो मालेगांव वाला इलाका है ना, वहीं तक सीमित है। क्या ओवैसी, ओवैसी कौन है, हैदराबाद। अरे ज्यादा होगा तो उनके भाई का बयान सुनवा देंगे, वो 20-25 साल पुराना कि 15 मिनट वाला, तो कम से कम वो भी सत्र। अरे मैं फिर कह रहा हूं, सोच लो, अब भी समझ लो। बिहार चुनाव में भी वही हुआ था जो बीएमसी चुनाव में हुआ है। तब भी आप अपने इस घमंड में थे कि अब जनता जाग गई है, वोट चोरी के आरोप हमने पुख्ता तरीके। अरे बात सुनो, तब भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आपकी उसमें भीड़ थी, लेकिन आपने कभी यह सोचा ही नहीं कि सिर्फ जनता इस बात के लिए आपके साथ नहीं आएगी कि वोट चोरी का आरोप है।
दरअसल इसलिए आपसे भी दूरी बनाएगी क्योंकि जिस नेता को वो पसंद करती है उस नेता के बारे में आप अतिवादी एक्सट्रीमिस्ट जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर कहता हूं, ये तेजस्वी यादव की देन नहीं थी। दरअसल कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है, और मैं ये राहुल गांधी के लिए नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के जो स्थानीय नेता उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। आप जाइए मध्य प्रदेश में क्या करते हैं, कमलनाथ की कैसे लुटिया डूबी, उन्हें अखिलेश यादव में कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। वो कह रहे अखिलेश छोड़िए, अखिलेश क्या हुआ, आज कोई उनको पूछ भी नहीं रहा, कमलनाथ को, ना उनको ना उनके बिटुआ को। मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी बनाकर ले गई, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। क्योंकि जब किसी दूसरे राज्य से पार्टी लड़ने आती है तो ये क्या करते हैं मालूम है, ये नीचा दिखाते हैं। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वो चाहे उसकी साथ वाली पार्टी 98 बीजेपी मान के चलो, बीजेपी चाहे 200 सीटें ले जाए, 400 सीटें ले जाए और ये 99 पर अटक जाए, लेकिन इनके साथ वाली पार्टी जो है, जो इनके गठबंधन में, कोई भी इनसे एक सीट भी ज्यादा ना जीत पाए। ये चाहते हैं कि और जो पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां इनके साथ वाली, वो ज्यादा आगे ना बढ़ पाए। अब देख लो हालत क्या कर ली, देखिए पढ़िए क्या लिखा है। अहिल्यानगर और चंद्रपुर नगर निगमों में पार्टी ने पहली बार मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। अहिल्यानगर में एआईएमआईएम ने 3 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि चंद्रपुर में पार्टी ने अपना पहला प्रतिनिधि चुने जाने का रिकॉर्ड बनाया। राजनीतिक विश्लेषकों मानना है सफलता एआईएमआईएम को महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में एक नई पहचान दे सकती है। ओवैसी की पार्टी 20 सीटों के साथ नंबर 1 पर, शिवसेना 18, समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर आगे। कुल मिलाकर आप समझिए जो वहां की परंपरागत पार्टियां हैं शिवसेना जैसी, उनको भी पछाड़ दिया ओवैसी ने। यह अपने आप में समझने वाली बात है। देखिए एक चेहरा यह भी निकल कर आया जिसने जीत दर्ज की, क्या है, ठाणे महानगरपालिका चुनाव 2026 जीत, अवाम की जीत, इत्तेहाद की जीत लिखते हैं सैफ पठान है, जिन्होंने मुमरा पैनल नंबर 26 में जीत दर्ज की है। और ठाणे महानगरपालिका चुनाव 2026 मुमरा पैनल नंबर 26 से एआईएमआईएम उम्मीदवार सैफ पठान को उनकी जीत पर दिलीप को मुबारकबाद इनकी तरफ से दी गई है। अब देखिए कैसे चुनाव जीता जाता है, जरा इसको सीखिए और समझिए। 2 मुस्लिम नेताओं के झगड़े का ओवैसी ने उठाया फायदा, ये इंडिया टीवी कह रही है। कभी ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी ने यह फायदा उठाया है, क्योंकि ओवैसी जीतेंगे तो दिक्कत तो यहां भी है ना, कैसे हिंदू मुसलमान होगा। एआईएमआईएम ने बीएमसी चुनावों में जीती 4 सीटें, ठीक है ना, ये भी तो 4 सीटों पर ही अटके हुए हैं, इसमें बताया गया। लेकिन फिलहाल इनका कहना है कि 2 नेता आपस में लड़ गए थे, इसकी वजह से इन्होंने फायदा उठाया और जीत गए। दरअसल ये होता भी है, मैंने कहा ना एकजुटता जब तक नहीं होगी तब तक। ये अभी भी बता रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले 2 बड़े संकेत मिले हैं। अब ये देखना है, एक ऐसी पार्टी जिस पार्टी का नाम लेने वाले भी शायद किसी जिले में मिले तक नहीं मिले। उत्तर प्रदेश में 80 जिले हैं, 80 में से कई ऐसे जिले में आज भी कहता हूं शायद कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई ना मिले। अब आपको उनसे गठबंधन करके रखना है या एक ऐसी पार्टी से गठबंधन करना है जिनकी मुसलमानों में डिमांड मानी जा रही है। आज भी बताऊं, समाजवादी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, नाम ले रहा हूं, नाम लेके बताता हूं, भीम आर्मी यानी आजाद समाज पार्टी, ऐसी पार्टियों को अगर साथ मिले तो यकीन मानकर चलिए आगे आने वाले चुनाव में 2029 में कोई भी बीजेपी को हारने से रोक नहीं सकता। लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल ओवैसी ने अपना जलवा दिखा दिया महाराष्ट्र चुनाव में। नमस्कार।